हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के एग्ज़ाम के बारे में कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम मिड फेब में ही है लगभग। तो अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि गेट के बाद आप ऐसा क्या पढ़ें कि आपके एग्ज़ाम निकालने के थोड़े बहुत चांसेस हों, या क्या चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। तो आज मैं इस बारे में ही बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि आपके यूपीएससी जियो साइंटिस्ट में 2 एग्ज़ाम होंगे। एक तो आपका होगा जीके का पेपर का, जिसमें आपकी पूरी जनरल अवेयरनेस, जीए का पेपर जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, जहाँ पे आपकी पूरी जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इस ये सब टॉपिक्स इन्वॉल्व होंगे। और दूसरा आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जहाँ पे आपका सिर्फ सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो चाहे आपका फिजिक्स हो। तो इसमें सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है, इसमें जो आपको ये जीए का एग्ज़ाम है पहला पेपर, उसमें पास होना कंपलसरी नहीं है। इसमें अगर आपके 10 to 20 मार्क्स भी बन जाते हैं तो मोर देन इनफ है, क्वालिफाई हो जाएगा। ये आपके टोटल मार्क्स में काउंट होंगे। सेकंड, आपको आएगा केमिस्ट्री का पेपर या आपके सब्जेक्ट का पेपर। मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वो 300 नंबर का आएगा। तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं, पर हाँ, आप जितने अच्छे मार्क्स लाएंगे उतने ज़्यादा आपके होने के चांसेस हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपकी 220 से 250 के बीच में आती है। यानी आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हमेशा 220 से 250 के बीच में रहती है। तो ये आपकी कट ऑफ रहती है, यानी आपको टोटल 400 मार्क्स में से इतने मार्क्स लाने होते हैं। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं और केमिस्ट्री बहुत अच्छी करते हैं, उसमें अगर आप अच्छे 200 ग्रैब कर लेते हैं और 20 मार्क्स अपने जीए के पेपर में ले आते हैं, तो आपके तो उसके बाद आपके जनरल कैटेगरी में ज़्यादा चांस है कि आपका मेंस के लिए आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अब फोर्थ पॉइंट है, आप प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए, केमिस्ट्री तो आपकी वही आएगी जो आप नेट में पढ़ते हैं, गेट में पढ़ते हैं, या वैसे तो उसका लेवल 12th क्लास का है। तो पर कहने का मतलब है, अगर आपने गेट का पढ़ लिया, नेट का पढ़ लिया, तो आपको ईजी फील होगा ही। पर फिर भी अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो आप नीट के कुछ क्वेश्चन देख के जा सकते हैं, और क्लास 11th-12th की आप एनसीईआरटी अच्छे से देख के जाए, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर केस में। और नेक्स्ट पॉइंट है, एक और चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, इसमें यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट कन्वर्जन भी आप अच्छे से करेंगे। एक और चीज़ है जिसमें आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि यूनिट कन्वर्जन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप यूनिट कन्वर्जन भी अच्छे से करेंगे। साथ में आपको टाइट्रेशन अच्छे से करनी है। और एक और चीज़ है जो जीए के लिए मैं आपको बताऊँ, वो इंपॉर्टेंट है कि आपको जनरल साइंस अच्छे से आनी चाहिए, तब जाके आपको 10 to 20 मार्क्स बिल्कुल लगभग फ्री के आपको मिल जाएंगे जीए के पेपर में। तो जनरल साइंस के लिए आप लुसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, उसमें आपको पूरी जनरल साइंस मिल जाती है। और या आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 9th-10th अच्छे से पढ़ लीजिए, और क्लास 11th-12th के बायो, केमिस्ट्री, जिसमें भी एनवायरमेंटल रिलेटेड टॉपिक्स है, उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, एक और चीज़ ध्यान रखें कि इसमें आप अगर हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जीएस, सोशोलॉजी या इन सब के, या ज्योग्राफी, इन सब सब्जेक्ट के लिए जाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा अब ये ठीक टाइम नहीं है, इसको आप स्किप ही कर दें तो ज़्यादा बढ़िया। और अगर आपको फिर भी थोड़ी सी नॉलेज लेनी है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया, तो आप लुसेंट की बुक ले सकते हैं। उससे आप जो भी आप टॉपिक ऊपर ऊपर से देखना चाहते हैं, या आप थोड़ा बहुत आइडिया लेना चाहते हैं टॉपिक का, वो आप ले सकते हैं, या आपको जो इजी टॉपिक लिखे आप उसे पढ़ सकते हैं। तो लुसेंट की बुक से आप थोड़ा बहुत जान लीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए मैं ये कहूँगा, आप कोई भी सीजीएल के, एसएससी के, या जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स के क्या कहते हैं वीडियोस आती है, आप उन्हें देख लीजिएगा। पिछले 6 मंथ की मंथली करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, ऐसी 6 वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। अगर 1-2 क्वेश्चन उससे फंसते हैं, या 3-4 क्वेश्चन, तो आपके वहाँ से भी नंबर आ जाते हैं। तो ये एक ओवरऑल मतलब आपको करना है कि एक तो केमिस्ट्री आपको 11th-12th की अच्छे से पढ़नी है, और नेट की और सीएसआर, जिसमें मान के चल रहा हूँ कि नेट और गेट की आपने प्रिपरेशन करी है, तो वहाँ से आपको आती होगी। सेकंड, आप जनरल साइंस के लिए 9th-10th की एनसीईआरटी, 11th-12th की एनवायरमेंटल चैप्टर सारे कर लेंगे। और थर्ड, आपको लुसेंट की बुक से, आपको अगर कुछ भी एक्स्ट्रा करना है तो आप लुसेंट की बुक से कर सकते हैं। फोर्थ, आप करंट अफेयर्स, क्या कहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, या आप देख के चले जाएंगे यूट्यूब वीडियो से। 5-6 यूट्यूब वीडियो मिलेंगी आपको 6 महीने की, तो उसे आप देख लेंगे। और फिफ्थ पॉइंट, आप अपना हमेशा टारगेट रखेंगे 220+। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टारगेट है 220+ ही होना चाहिए, ताकि आपके चांसेस बने कि आप मेंस के एग्जाम में बैठ पाएँ। ये पूरा ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखें। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट आपको मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।